हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं इस चैप्टर के लिए उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि उनका अर्थ क्या है। जैसे सबसे पहले आता है लीनियर। देखिए लीनियर क्या है और लीनियर का क्या अर्थ होता है। अगर हम बात करें हिंदी में तो लीनियर का मतलब होता है रेखिक। लीनियर का मतलब होता है रेखिक, और रेखिक से एक सेंस निकल के सामने आ रही है। रेखिक का मतलब एक, रेखिक का मतलब रेखा यानी सीधा। तो लीनियर का मतलब यह हुआ एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ एक की फीलिंग आती हो, जो बिल्कुल सीधा हो, जो रेखिक हो, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं ax प्लस बी, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। अब यहां जो वेरिएबल है x, तो इसकी जो पावर है वो 1 है। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये लीनियर है, और ये एक्सप्रेशन लीनियर इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में है। ठीक इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए मैं यहां पर लिखूं ax प्लस by, ये हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ax प्लस by, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है या हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं। अब इन दोनों ही वेरिएबल की इंडिविजुअली जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है। जैसे यहां x की पावर 1 है और यहां पर y की पावर 1 है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये लीनियर है। तो लीनियर से कुछ इसी प्रकार की सेंस निकल के सामने आती, यानी एक, यानी सीधा। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें इन्वॉल्व वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, यानी प्रत्येक टर्म की जो पावर है, डिग्री है, वो 1 होती है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन हमारे लीनियर एक्सप्रेशन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम इक्वेशन की। देखिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशंस के लिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x प्लस 3, और फिर एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 4x माइनस 9। यहां पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखा और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किन्हीं भी दो स्टेटमेंट्स को आपस में इक्वल दिखाती हो, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। अगर हम बात करें शाब्दिक लैंग्वेज में, अगर हम वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है, और जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए, सभी रियल वैल्यूज के लिए सत्य नहीं होता, मात्र कुछ चुनिंदा वैल्यूज के लिए सत्य होता है। अब जैसे हमारे पास ये व्यवस्था है, ये अरेंजमेंट है, यहां पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल है और इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, तो ये हमारी इक्वेशन है, और ये कुछ या एक वैल्यू के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए सत्य है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 3। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सॉल्व की है, तो मैं आशा करता हूं यहां पर सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हो गया हमारा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है,
ये मात्र एक रियल नंबर के लिए सत्य है, यानी x बराबर 6 के लिए ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। और x बराबर 6 से अदर दूसरी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो साइन ऑफ इक्वलिटी रखता है और जो वेरिएबल की एक या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए सत्य होता है, ऐसे इक्वेशन, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं। तो पहले हमने देखा कि लीनियर क्या होता है, फिर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें वर्ड्स में तो डेफिनेशन क्या होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन की, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन an equation is an algebraic expression. Is an algebraic expression. Is an algebraic expression. An equation is an algebraic expression which contains the sign of equality, which is not true for all real values of variable, और वेरिएबल हम मोस्टली x रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमाज में x लिख देता हूं। तो एक इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है, यानी जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी आता है, बराबर का चिन्ह आता है, और विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, जो सत्य नहीं है वेरिएबल के सभी मानों के लिए, सभी वैल्यूज के लिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, इसमें जो प्लस माइनस के साइंस भी आ गए, कोएफिशिएंट्स भी आ गए, और वेरिएबल x भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है, के लिए ट्रू है, या फिर एक या कुछ रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो फॉर x माइनस 2x को इधर लेके आएंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1। 4x में से 2x जाएंगे तो ये हमारे 2x बचेंगे, और 5 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो x बराबर 3। तो देखिए ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये x बराबर 3 के लिए ही एग्जिस्ट करता है। केवल किसके लिए एग्जिस्ट करता है, x बराबर 3 के लिए ही एग्जिस्ट करता है। देखिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है, देखिए हमने देखा इक्वेशन क्या होती है, अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल लिख लेते हैं पहले, वेरिएबल देखिए वेरिएबल अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसको कहते हैं हम चर, और चर जो बना है वो किससे बना है, चरने से, यानी परिवर्तित होने से। वेरिएबल का भी मतलब है जो चीज वेराई होती हो, यानी परिवर्तित होती हो। जो चीज वेराई, परिवर्तित यानी स्थान बदलने योग्य हो, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल, जो बदली जा सकती हो। तो वेरी प्लस एबल इन दो वर्ड से बना है। तो अगर हम बात करें वेरिएबल क्या है,
तो वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यूज अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होती हैं। यानी एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा सिंबल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज क्या करता है, गेन करता है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन का रूप दें तो डेफिनेशन ये बनेगी द क्वांटिटी यानी एक ऐसी राशि और द सिंबल या एक प्रतीक और द सिंबल या कोई ऐसा प्रतीक, द क्वांटिटी और द सिंबल which contains different values in different situations यानी एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसा सिंबल जो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में डिफरेंट वैल्यूज रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्यतः हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वाई से, जेड से, या कभी कभी हम इसको ए बी सी यानी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल। तो हमने देखा लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखिए लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखो, एक इक्वेशन में एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं, ax प्लस बी बराबर 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है x, और लीनियर इसलिए है क्योंकि x की जो पावर है, x की जो डिग्री है वो 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहां पर x क्या है, x हमारा वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, x हमारा वेरिएबल है, और a कोमा b ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं या फिर रियल वैल्यूज हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये दोनों हमारे कांस्टेंट्स हैं, या हम इनको लिख सकते हैं ये हमारे रियल वैल्यूज हैं। लीनियर इक्वेशंस के लिए एक शर्त यह है कि x का जो कॉफिशिएंट है यानी a जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको यदि आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 प्लस 3, और 6x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15 ओवर 6, और ये हो जाएगा 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 5 ओवर 2, तो x की वैल्यूज 5 ओवर 2 आ जाएगी। तो ये तो बात रही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं किस प्रकार की होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म की सबसे पहले बात करता हूं। एक इक्वेशन जो कि इस रूप में लिखी जा सकती हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब शर्त यह है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, ना तो a 0 के बराबर होना चाहिए और ना ही b 0 के बराबर होना चाहिए। और x और y आपके दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके वेरिएबल हैं, ये दोनों आपके वेरिएबल हैं, और a b c ये तीनों आपके कांस्टेंट्स हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखी जाती हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर x की पावर 1 है, b की पावर 1 है,
तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस सतत, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए, अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को इस प्रकार से लिख दें, एक दूसरे के सापेक्ष a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो अगर हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ले लें और दोनों को एक दूसरे के रिफरेंस में लिखें, एक दूसरे के परिपेक्ष में लिखें, तब हम कहेंगे ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। शर्त ये है कि a1 डज नॉट इक्वल टू 0 और आपका b1 डज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 डज नॉट इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी क्या है, ये आपकी रियल वैल्यूज हैं, ये सभी आपके कांस्टेंट्स हैं। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सभी आपकी रियल वैल्यूज हैं। ये सभी क्या है आपकी, ये सभी आपकी रियल वैल्यूज हैं, ये सभी आपकी रियल वैल्यूज हैं, या हम इनको कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए, अगर हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दरअसल इसका सॉल्यूशन वो होगा x और y की वो वैल्यूज जो दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें। तो x और y के ऐसे मान को, ऐसी वैल्यूज को हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन कहेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ द वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the values of x and y which satisfy both the equations together। कहने का मतलब यह हुआ कि x और y के ऐसे मान जो एक साथ दोनों इक्वेशंस को संतुष्ट कर दें, तो x और y की ऐसी वैल्यूज को हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहते हैं x और y की ऐसी वैल्यू को। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। ग्राफिकल मेथड of solving the linear equation in two variables, graphical method to solve the simultaneous linear equations। देखिए, ग्राफिकल मेथड पर हम विचार करते हैं। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व simultaneous linear equations। देखिए, अगर आपके पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, a1x
प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। शर्त ये है कि a1 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b2 डज नॉट इक्वल टू 0। तब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, तो उसी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक सीधी रेखा आती है। तो जैसे अगर आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जब हम एक साथ इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हम तीनों ही सिचुएशंस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। देखिए, पहली सिचुएशन, जो पहला केस बनेगा, पहला केस देख लेते हैं। बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए, पहली कंडीशन पर हम विचार करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ बना लीजिएगा, ये आपकी जो है y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई। तो इसको आप x डैश बोलोगे, ये आपका x हो गया और ये आपका y और ये आपका y डैश। मान लीजिएगा पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से आ गई और आपने इसको नाम दिया AB। फिर आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया और वो कुछ इस प्रकार से आया जिसको आपने नाम दिया CD। और दोनों ही लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A, B हैं। तब हम ये कहेंगे कि दोनों ही लाइन चूंकि एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर जो है A है और y बराबर B, यानी A, B जो है वो इस सिस्टम का, लीनियर इक्वेशंस के इस सिस्टम का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो मात्र केवल एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है। यानी जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट। ये देखिए, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, तो वहां से x बराबर a और y बराबर b, यदि वो एक दूसरे को a, b पर काट रही हैं तो x बराबर a और y बराबर b जो है वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो सिस्टम का मात्र एक सॉल्यूशन होता है। और उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हमने पहले सिचुएशन पर विचार किया। अब अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या सिचुएशन बनती है, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, उसको देख लेते हैं। तो सेकंड सिचुएशन, पॉइंट नंबर 2, both lines are parallel to each other। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया। ये x डैश हो गया, ये आपका x हो गया और ये y हो गया और ये आपका y डैश हो गया। तो दो लाइन, फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया, फिर आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया और दोनों ही लाइन एक दूसरे के क्या आ गई, पैरेलल। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ गई तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों लाइन कभी भी
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप इन्हें किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा लें। तो अगर आप इन दोनों को किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओगे इनफाइनाइटली, तो ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और चूंकि हमें मालूम है कि हमें जो सॉल्यूशन मिलता है इंटरसेक्ट के बाद ही मिलता है, तो इस प्रकार की जो लाइंस होंगी या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी आप जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और एक बात और निकल के आ रही है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, ये दो बातें यहां से निकल के सामने आ रही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 3 पर विचार करते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, both the lines overlap to each other। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो उस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए मान लीजिएगा आपने पहली लाइन ड्रॉ की इस प्रकार से, ये आपकी ए बी हुई, फिर आपने दूसरी लाइन ड्रॉ की, वो भी इसी के ऊपर आ गई। पहले आपने ए बी ड्रॉ की, फिर आपने सी डी ड्रॉ की, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई। या हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी हर बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। क्या हो गए, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा क्या हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कंसिस्टेंट हो गया। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई बराबर 10। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई बराबर 4 और इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखिए किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ है उसको हम प्लॉट करेंगे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में इसको लेकर के चलते हैं, v है। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर x बराबर अपनी तरफ से 0 चूज कर लेते हैं। तो जब हम x बराबर 0 चूज करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद जब हम y बराबर 0 चूज करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस प्रकार से एक छोटी सी टेबल और बना लेते हैं। इस प्रकार से एक टेबल और बना लेते हैं इस तरीके से। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो जब आपने x 0 लिया था तो y आपका 10 आया था और जब आपने y 0 लिया था तो आपका x 10 आया था। तो इस प्रकार से ये जो हमारी लाइन है या इक्वेशन है, इस पर उपस्थित दो बिंदु हमें मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए,
एक पॉइंट बना हमारा 0,10 और दूसरा पॉइंट हमारा बना 10,0। तो इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से, दोनों पॉइंट्स की हेल्प से ही हम x प्लस वाई बराबर 10 का क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद अब इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो व्हेन x बराबर 0, जब हम x बराबर 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y बराबर -4 आ जाएगा, और जब हम y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। और एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, देखिए किस प्रकार से। यहां पर हम x लिखेंगे, यहां पर y। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y हमारा -4 आया, और जब हमने y बराबर 0 लिया तो x हमारा 4 आया। इस प्रकार से हमें दो पॉइंट्स यहां पर मिल गए, 0, -4, और ये हो जाएगा 4,0। अब हमारे पास पहली इक्वेशंस के भी दो पॉइंट्स हैं और सेकंड इक्वेशंस के भी दो पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं अभी देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक कार्टेशियन में ही बना देता हूं। एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिएगा आप। कार्टेशियन प्लेन आप समझते हैं, 9th क्लास में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इस तरह से। और पहले आप इन दो पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा। तो अगर आप इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मान लें, फिर इस एक्सिस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। तो 0,10 हमारा जो बिंदु आएगा, पॉइंट आएगा, यहां पे x की वैल्यू 0 है जो कि y एक्सिस पर होती है, और y की वैल्यू 10 है। तो ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 0,10। ये हमारा 0,10, और 10,0 हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा 10,0 हो जाएगा। दोनों को हम मिला देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से हम दोनों को मिला देंगे। फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो 1, 2, 3, 4, -4 आपका यहां आ जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये हमारा 0 और -4। फिर x की वैल्यू 4 आपकी और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारा 4,0 यहां आ जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे इस तरीके से, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ग्राफ वाले, मूल रूप से जो है ग्राफ की कॉपी पे ही एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है प्रत्येक मेजरमेंट माप के लिखी हुई होती है और प्रत्येक जो पॉइंट है वो फिक्स होता है। अब यहां पर थोड़ी सी माप इधर उधर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा होगा। तो अब इस क्वेश्चन में जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस प्रकार से, और यहां से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डल रहा है ये 7 पॉइंट पे जाके मिल रहा है, और ये हमारा 3rd पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो यानी x की जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो क्या है, वो 7 है, और y की जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 7,3 है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो यानी x बराबर, यहां पर जो पॉइंट निकल के आ रहा है सामने 7,3, जिसमें x की वैल्यू आपकी 7 है और y की वैल्यू 3 है, यही इस लीनियर इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज 3A। तो एक्सरसाइज 3A में जितने भी क्वेश्चंस है, मोस्टली क्वेश्चन जो है आपकी ग्राफ कॉपीज पर होंगे। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को, कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया है, तो सभी क्वेश्चंस को ग्राफ पर बनाएं। किसी क्वेश्चंस में कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता देंगे, व्हाट्सएप पर इस बार सेंड कर देंगे, उसको मैं समझा दूंगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।